गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों पे होंगे, सेफ होंगे और काफी हैप्पी होंगे। मैं कुंदन कुमार आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैथ्स के चैप्टर्स का डिस्कशन करना चाहूंगा। मैं आज आपके साथ 10th क्लास मैथ्स को डिस्कस करना चाहूंगा टाइम्स इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम। इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी that I am here to teach. Fine. So, before the start, I just want to say something about myself. I am an engineer by profession, and I have been in the field of teaching for the last 15 years. So, it is an opportunity for me to teach you type of people, type of students. आज क्या है दोस्तों? बच्चों आज क्या है कि हम लोग ट्रिगोमेट्री के इंट्रोडक्शन को समझ, नया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री को। नहीं क्या है कि ये जो ट्रिगोमेट्री है ना, इनके बारे में बताने से पहले दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं दो छोटे छोटे दूंगा के माध्यम। आज क्या हुआ ना, मॉर्निंग में अभी आपकी क्लास लेने के पहले आई एम कमिंग फ्रॉम माय होम, तो मुझे बीच में ना एक रिवर मिला, छोटा सा तालाब जैसा नाला टाइप का मिला, और एक तरफ से मैं आ रहा था फाइन, और दूसरी तरफ एक टॉल बिल्डिंग मैंने देखा। फाइन, एक टॉल बिल्डिंग मैंने देखा, और टॉल बिल्डिंग के ऊपर ना एक बर्ड, चिड़िया बैठी हुई थी यहाँ पे, ऐसे चिड़िया बैठी हुई थी। और मैं वहां देखा ना, मुझे फील हुआ कि ये जो चिड़िया है ना, एक टॉल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है और बीच में एक तालाब था। फाइन, ये जो टॉल बिल्डिंग के ऊपर में एक चिड़िया थी ना, वो मैंने देखा, वो मुझे बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लगी चिड़िया। तो मैंने सोचा कि ये चिड़िया आखिर कितना दूर हमसे होगी, हाउ कैन आई मेजर द डिस्टेंस, या वो जो बिल्डिंग है ना चिड़िया, हम लोग तो उतना टॉल बिल्डिंग पे कैसे विथ लिफ्ट जाएंगे या विथ स्टेयर्स जाएंगे, वो कितनी, ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का हाइट कैसे होगा। मन में आया कि चिड़िया हाइट पे कैसे बैठ गई। मुझे मन में हुआ कि उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, चिड़िया कितना ऊपर तक जा सकता है। फिर क्या हुआ, 2-4 दिन पहले क्या हुआ कि मैं पिछले वीक दिल्ली में था। तो दिल्ली में मैंने ना कुतुब मीनार तो आप सब जानते हैं, कुतुब मीनार, मेरा मन हुआ कि कुतुब मीनार का हाइट कितना है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तुम ऐसा करो ना, एक टेप ले लो और उससे मेजर कर लेना। मैं बोलो ये क्या तरीका हुआ, कोई ऐसा मेथड है क्या कि विदाउट वो टेप लेके मेजर किए, वो जो फिजिकल मेजरमेंट करते ना करके भी हम लोग जान लें कि आखिर ये कुतुब मीनार है, इसका क्या हाइट होगा और किसी फिक्स प्लेस से। फाइन, अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले, ये दो प्रति थी, बाद में हम लोग समझेंगे क्या इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा। जो हमारा ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल के बारे में बात बोलते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल मींस ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है, ट्रायंगल को ऐसे समझते हैं, थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स एंड वर्टेक्स। एग्जांपल लेके देखते हैं। क्या है ना, पहला एंगल ए और दिस एंगल ए बी और दिस लास्ट वन ए बी, क्या हो गया होगा। तीन साइड्स के बारे में बात, में तीन एंगल हम लोगों ने देखे क्या है। नाउ तीन वर्टेक्स भी होते हैं, वर्टेक्स ए,
वर्टेक्स। और आप पिक्चर विजुअलाइजेशन से समझते हैं कि हमने क्या बात की है और इसकी क्या आवश्यकता है। एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी, अगर मैंने बोला एंगल बीएसी, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए के बारे में, एंगल एबीसी एंगल के बारे में बात करें, बी के बात ये तीनों ही ट्रायंगल के तीन एंगल हैं। सिमिलरली इसके तीन साइड्स हैं, इसके तीन साइड्स हैं। पहला साइड क्या है, साइड, ये दोनों चीज तो क्लियर है। वर्टेक्स वो होता है ना जो कॉर्नर के साथ मिलकर, जो कॉर्नर, आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर कॉर्नर, आउटर के साथ जो बनता है, एबीसी है वर्टेक्स। फाइन, ये ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको पता होगा, आप पहले से पढ़े होंगे। अब क्या है ना, किसी अननोन डिस्टेंस को फिजिकली मेजर करने से हर कोई बचाता है, तो हम लोग उसकी टर्म में कुछ पढ़ रहे हैं। क्या है ना, व्हाट इज, आपको कोई पूछे व्हाट इज ए मशीन, तो आप क्या बोलेंगे? मशीन इज ए इक्विपमेंट विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। आप क्या बोलेंगे? ए मशीन इज ए इक्विपमेंट विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। हमको आई मीन गर्मी लग रही है, मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे गर्मी लग रही है तो मैं फैन ऐसे ऐसे करता हूँ, ह्यूमन एफर्ट है, इसके बदले आपने फैन लगा दिया, फैन इज ए मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया। अब क्या करना है ना, सपोज एक हाइट हमारे पास है, हाइट को, और मैं उसके साथ कोई फिक्स डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, मैं सपोज मैं हूँ ये जो मेजर करने की जो तरीका है, जो मैनुअली तरीका नहीं है, टेप लेके तैयारी नहीं करने वाली होती है, इस सारे इस तरह के सारी चीजों को जो मैथ्स के जिस सेक्शन में, मैथ्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ वी वांट टू मेजर एनी डिस्टेंस which is having a fixed distance, मैन्युअली करने से अगर एफर्ट लेस होना है, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलेंगे, आर आई होता है। ये एक्चुअली ना तीन वर्ड के मिलने से, एक है ट्री, एक है ट्री, ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, एक है ट्री, एक है बोन, और एक है मेट्रॉन। ये जो ट्री है ना, ट्री का मतलब होता है ट्री, तीन। ये जो गॉन है ना, गॉन का मतलब होता है साइज, और इमेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। नाउ इट इज ए कंप्लीट डेफिनेशन, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को जो मेजर करने का मेथड है ना, एंड एंगल को, ट्रायंगल को मेजर करने का जो मेथड है, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इट इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी हाउ टू मेजर साइड्स और एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। सब लिख लीजिए, क्या है, is a branch of maths in which we establish relationship sides and angles is a branch of mathematics in which we establish a relationship between sides and angle of a triangle। मतलब किसी ट्रायंगल के जो साइड्स हैं और एंगल है, जैसा कि मैंने पहले बताया, साइड, एंगल्स और वर्टेक्स, तो किसी भी ट्रायंगल के, कोई भी जो ट्रायंगल हमारा होगा,
के साइड्स के और एंगल का जो रिलेशनशिप बनाएंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप होगा किसके बीच, साइड्स और एंगल के बीच में, इसी को हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। एम आई क्लियर? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, इसमें हम लोग रिलेशनशिप बनाएंगे। हाँ, एक चीज यहाँ हम लोग समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इज, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली यूज, बट ट्रिग्नोमेट्री इज मेनली यूज्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल। एक पॉइंट यहाँ और भी क्लियर है, थोड़ा सा समझ लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट होंगे ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज क्लासेस, आपकी क्लास के लिए बात हो रही है, आपकी क्लासेस में जो सारे एस्टेब्लिशमेंट होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल, तो समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। तो व्हाट इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल ऑल अबाउट? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री सपोर्ट करे और दो ऑब्ट्यूज एंगल बने, दो ऐसा एंगल बने का सम 90 डिग्री हो और एक एंगल जो वैसा हो जो 90 डिग्री को हो, इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए मैंने क्या बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशली होता है, आई एम नॉट सेइंग इन द फर्दर क्लासेस होता है, बट राइट नाउ जो क्लासेस में आप लोग हैं अकॉर्डिंग आप समझिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या होता है, एक एंगल के बारे में बात करें, वन एंगल इज ऑफ डिग्री and the sum of rest of fine, and we know that the sum of three angle is 180। तो ये मेरा अल्फा है का, और ये गामा है। अल्फा एज इट इज 90 डिग्री का, अल्फा को 90 डिग्री बोलेंगे। अब क्या होगा ना, क्या प्लस गामा डिग्री होगा। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखते हैं कि ये क्या बेसिकली इसमें करना क्या है और चीजें होती कैसे है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक बार और बताता हूँ आपको। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, फाइन, और सपोज इसका नाम मैंने दिया ए, तो 90 डिग्री होगा ना, देयर आर सम स्मॉल रूल्स जो बहुत इजी है आपको समझ, आई होप आप चीजों को समझ बहुत जल्दी। तो 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री के सामने मतलब जो सीधे सामने वाली जो साइड्स होगी, डिग्री सामने वाली जो साइड होगी ना, दैट इज नोन एज हाइपोटेनस, एच हाइपोटेनस बोलते हैं, फाइन। और यह एक चीज ध्यान देना है, हम लोग किस एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, बात को फिर अब याद कीजिए। मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे एक चिड़िया थी और मैं यहाँ पे था, तो माई आई वॉज वेयर, मेरी आंखें कहाँ थी, मेरी आंखें कहीं ना कहीं यहाँ थी, मेरी आंखें यहाँ थी ना, कहाँ थी मेरी आंखें? तो अगर मेरी आंखें यहाँ थी मतलब एंगल मैं यहाँ से बना रहा हूँ ना, ये 90 डिग्री है, फाइन, ऑलरेडी 90 डिग्री के इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं। और मेरी आंखें यहाँ है, मैं चिड़िया को देख रहा हूँ तो मेरी आंखें यहाँ पे हैं। अब क्या करना है ना, अगर मेरी आंखें वहां पे हैं, इसके सामने वाली, इसके अपोजिट में, जो बोलते हैं अपोजिट में जो भी हमारा साइड होगा ना, तो हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलेंगे। एक चीज फिक्स है क्या, कि सिचुएशन कुछ भी हो, एक चीज फिक्स है, कुछ भी हो, 90 डिग्री के जो फ्रंट में है उसको तो एच बोलते हैं। और ये क्लियर हो गया कि जहां से ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज चिड़िया, एक चीज और समझिए, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग थ्रू दिस। अब सपोज ऐसा है, ये मैंने एक सिचुएशन आपको बताया, मेरी आंखें यहाँ पे, यहाँ के चिड़िया को देखा, तो बहुत अच्छा लगा चिड़िया देखना। वो टॉल बिल्डिंग पे है, ये टॉल सा बिल्डिंग है, ये बीच में स्पेस है, कुछ डिस्टेंस है,
जब मेरी आंखें यहाँ, मेरा व्यू कहाँ है, इसको बोलते हैं व्यू, व्यू पॉइंट। पॉइंट में मैं कहाँ से देख रहा हूँ। अगर मेरी व्यू पॉइंट यहाँ है तो मतलब एंगल इसके साथ मेड हो रहा है। अगर एंगल यहाँ से मेड हो रहा है, इसके जो फ्रंट में जो अपोजिट में जो इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा ना, उसको बोलेंगे एच। एक पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कराता हूँ। द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपेंडिकुलर सेकेंड हम अब ये भी बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द व्यूअर। और एक बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा तो कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिएगा। व्यूअर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेयर यू आर व्यूइंग फ्रॉम द रेफरेंस ये हो गया ना। मैं आपको इसको इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कराता हूँ आपके पास। ये यहाँ पे बस है अपने जो टॉप अप है, क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई बताइए इसको देख के कि मेरे सपोज आई एम व्यूइंग फ्रॉम दैट प्लेस, तो क्या होगा। आप पाएंगे मैंने क्या आपको कॉन्सेप्ट बताया था, द केस ऑफ परपेंडिकुलर, टू आइडेंटिफाई ए परपेंडिकुलर वी हैव टू टेक द व्यू ऑफ द व्यूअर। व्यू यहाँ व्यूअर हमारा, हम यहाँ पे हैं, आई एम द व्यूअर। सी, आई एम द व्यूअर, टेल मी वन थिंग, आई एम द व्यूअर, माय व्यूज आर फ्रॉम दिस प्लेस। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एकदम ऐसे करके देख रहा हूँ, तो मेरा व्यू, मेरा तो एंगल ऑफ व्यू ये होगा ना। तो जब एंगल ऑफ व्यू ये होगा तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, इसके जो अपोजिट में साइड होगा। सपोज मैंने इसको बोल दिया ए बी ट्रायंगल, इज क्लियर हियर इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट एंगल बी इज फिक्स, एंगल बी इज 90 डिग्री, ये फिक्स, ये वर्चुअल नहीं है और ये बदलेगा नहीं। बट अगर व्यूअर चेंज हो रहा है, हियर दिस इज द व्यू पॉइंट, आई मीन फ्रॉम वेयर आई एम व्यूइंग, तो ये जो हमारा बीसी होगा ना, बीसी, तो हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। बहुत ही इजी लगता है लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको समझिएगा। अगेन सपोज हियर देयर इज ए कैट, यह कैट है, कहीं से बिल्ली आ गई मे में, बिल्ली तो मे में नहीं करती है ना, वो कैसे म्याओ म्याओ करते आ गई कहीं से भी। तो अब जो कैट है ना, यहाँ पे जो कैट है, कैट सपोज कैट भी मुझे देख रही है, तो सिचुएशन इज टोटली चेंज्ड। अब जो कैट यहाँ है ना, कैट का व्यू पॉइंट कौन हुआ, ये वाला हुआ। कैट की बात करें, नाउ द सिचुएशन इज टोटली चेंज, तो आप कैट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो जो हमारा ए बी है ना, साइड है, तो बोलेंगे इट इज द परपेंडिकुलर। फाइन, ये तो क्लियर है ना कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हियर इट इज ए ट्रायंगल, so we are having side, we are having angle, so this is actually a angle and this one is side,
we are trying to establish a relation between the angle and side. So this all is come under the branch which is known as trigonometry. I hope it is clear to you. आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए क्या करना है। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लेना है, जो क्या है ना कि ये जो मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूस होगा, एच तो हमेशा क्लियर है, एच के बारे में तो आपको पता है, एच आपका हमेशा क्लियर एक ही है, साथ कुछ नहीं होगा। एबीसी है, मैं सपोज मेरा व्यू पॉइंट ये है, तो ये तो क्लियर है कि ये 90 डिग्री है, तो मेरा हाइपोटेनस होगा ना, वो क्या होगा, हाइपोटेनस मेरा होगा एसी। फाइन। लेकिन अगर ये व्यू पॉइंट है तो ये व्यू पॉइंट है, ये जो हमारा ए बी होगा ना, ए बी को हम बोलेंगे। और एक चीज और, जो मेरा आइडेंटिफाई हो गया, क्या क्या आइडेंटिफाई हो गया, एसी आइडेंटिफाई, और हाँ ये हो गया, तो जो बच गया ना बेस। तीन चीजें समझनी है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनस इज ऑलरेडी क्लियर टू यू, आपको पता है जो 90 डिग्री के टर्म्स है उसके सामने वाले का हाइपोटेनस। हियर इन दिस केस इफ सी इज द व्यू पॉइंट, तो आपका एसी हो गया। परपेंडिकुलर भी क्लियर है, परपेंडिकुलर उसके सामने वाले, और जो बच गया सो बेस हो गया। राइट। अब चीजों को समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। बहुत ही मजेदार है, तो बहुत अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा इसको आप क्लियर कीजिए और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखिए ज्योमेट्रिकल। क्या होता है ना, ज्योमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि वो जो कोई एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है सपोज, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ज्योमेट्रिकल रेशियो। रेशियो समझते, रेशियो क्या होता है, रेशियो को समझिए पहले। रेशियो क्या है, रेशियो जो है, रेशियो को ऐसे आप समझिए कि whenever there are two quantities of same kind, रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रेशियो होता क्या है। रेशियो क्या होता है, when two element of same kind are fraction। ट्रिमेटिकल रेशियो समझना है, रेशियो को भी कैलकुलेट करते हैं। आखिर रेशियो होता क्या है, देखिए मेरे पास, मैं बोलूं कि मेरे पास माई एज इज, सपोज माई एज इज 28, और एक दूसरा बोलूं कि मेरे ब्रदर के पास 28 रुपीज। समझिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एज इज 28, और मैं बोल रहा हूँ मेरे जो यंगर ब्रदर हैं के पास 8 रुपीज। यहाँ क्या है, 28 तो नंबर है, लेकिन क्या ये दोनों सेम काइंड का है क्या, इट इज एज, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। ये क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि ये रुपीज है, यहाँ इन दोनों का रेशियो कभी भी नहीं करेगा। फाइन। when we take two elements or two things of same kind, that means अगर मैं एज दूं, किसी न किसी दो एज का ही रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी का, मतलब ये तो क्लियर हो गया होगा कि जहां लिखा हुआ है ट्रिग्मेटिक, रेशियो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्मेटिक रेशियो, दैट मींस ट्रिग्मेटिक रेशियो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एंगल का रेशियो होगा, एंगल का रेशियो होगा या साइड का रेशियो होगा। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, सपोज एक ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है, तो या तो इसके
कुछ साइड्स के रेशियो बन सकते हैं या एंगल के रेशियो बन। इट इज क्लियर कि जब साइड के रेशियो बनेंगे ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, तो साइड के ही साइड के रेशियो बनेंगे, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहाँ भी साइड हो और यहाँ भी जब साइड हो, ऐसा नहीं हो सकता है ऊपर में साइड हो और नीचे एंगल का समझिएगा, क्योंकि दोनों सेम काइंड का लेना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोग केवल ये समझे, इस वीडियो में हम लोग केवल ये समझे हैं ज्योमेट्रिकल एक नया ब्रांच, ज्योमेट्रिक एक नया ब्रांच आ गया आपके साथ सामने, उसका इंट्रोडक्शन हो गया है, जो कि बेसिकली बताता है कि हाउ टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ a triangle and how to make different formulas and ratio and all। तो चीजें और भी करनी है, केवल आप लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिएगा और इसमें समझिएगा कि कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस द formulas, trigonometrical ratios and try to find the value for that, और आगे क्वेश्चंस बनाएंगे और आपके डाउट। होप आपको चीजें समझ में आई होगी। स्टे होम और सेफ रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। तो थैंक यू।